अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कराची बोर्ड यूट्यूब चैनल की जानिब से सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स हमने स्टार्ट की थी चैप्टर नंबर 11। तो चैप्टर नंबर 11 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट की कुछ टाइप्स होती हैं। तो इसकी दो टाइप्स होती हैं। सबसे पहले जो टाइप है वो लिखी हुई है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो सिंपल आपने डेफिनेशन तो जो लास्ट टाइम आपको बताई थी वही लिखनी है, बस आगे लिखना है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो डेफिनेशन क्या थी भाई? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मॉल ऑफ अ सब्सटेंस एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी वो हीट जो टेम्परेचर बढ़ा दे यूनिट मॉल का किसी भी सब्सटेंस का, यानी किसी भी चीज़ का, कब? कांस्टेंट प्रेशर पर। तो ऐसी हीट को क्या कहते हैं हम? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। हम सपोज करते हैं कि भाई ये एक वेसल है, ये वेसल है। अब इसके ऊपर क्या है? एक पिस्टन लगा, यानी ढक्कन लगा हुआ है। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पे। तो अब हमने ऊपर से कुछ वेट रख दिया ना, अब हमने कुछ वेट रख दिया इसके ऊपर ना। तो इसका मतलब ये है कि हमने इसका प्रेशर क्या कर दिया? 1 2 3 4 प्रेशर हमने क्या कर दिया? इसका 4 प्रेशर इसके ऊपर रख दिए। अब जब हम इसे हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या होगा? ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ये ऊपर नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसके ऊपर प्रेशर रखा हुआ। अब मैं ऊपर से अगर हवा का प्रेशर कम करूँगा, ये क्या होगा? पिस्टन ये ऊपर चला जाएगा, या ऊपर चला जाएगा। फिर उसके बाद ये जो है हमने जो प्रेशर रखा हुआ है इस पर, वो क्या है? वो तो हमने नहीं हटाया, हमने सिर्फ और सिर्फ हवा के प्रेशर को कम किया। इस वजह से ये पिस्टन ऊपर चला गया, तो इसका टेम्परेचर जो था वो भी चेंज हो गया और जो है पिस्टन ऊपर भी चला गया। तो देखा जाए हमने तो इसका प्रेशर जो था पहले वही है, अब भी क्या है? वही है। यानी दोनों सूरतों में हमने वेट तो कम नहीं किया, वेट का जो प्रेशर था हमने जो प्रेशर वो चेंज बिल्कुल भी नहीं किया। तो अब जो हीट है मोलर स्पेसिफिक हीट, ऐसी हीट को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट प्रेशर पर। तो सिंपल फार्मूला आपने वही लिखना है मोलर स्पेसिफिक हीट का, लेकिन यहाँ पे छोटा सा P डाल देना है, यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। फिर उसके बाद इसकी सेकंड टाइप जो होती है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड टाइप जो है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब बात हो रही है कांस्टेंट वॉल्यूम की। अमाउंट ऑफ हीट required to raise temperature of unit mole of a substance at constant volume। अब बात हो रही constant volume की, यानी वो अमाउंट ऑफ हीट जो टेम्परेचर को बढ़ा दे, किसके भाई? यूनिट मोल के किसी भी सब्सटेंस का, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो अब ज़रा देखते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम से क्या मुराद है। हम कंसीडर कर रहे हैं कि भाई ये एक हमारे पास वेसल है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसको यहाँ से फिक्स कर दिया। जब हमने इसको फिक्स कर दिया तो मैं इसको जितनी भी हीट दूंगा तो ये क्या होगा? ये ऊपर जा ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये फिक्स है। अब फिक्स है तो इसका वॉल्यूम क्या है? ये वॉल्यूम हो गया कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो हीट दी हमने, हीट देने से टेम्परेचर भी बढ़ा, और इसके अलावा जो है इसके अंदर जो यानी सब्सटेंस था उसके जो मॉलिक्यूल्स, जो इंटरनल एनर्जी थी वो भी चेंज हुई। लेकिन क्या हुआ भाई? वॉल्यूम नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? हमने वॉल्यूम का क्या कर लिया? कांस्टेंट कर लिया। तो स्पेसिफिक हीट के साथ छोटा सा v लिख देंगे आप। इसका मतलब हो जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फार्मूला वही होगा डेल्टा Q अपॉन n डेल्टा T। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा।